Hi friends, this is Krishna Parde, your video coach and spoken English and PD trainer। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस धमाकेदार सेशन में। और आज हम एक ऐसी बात करेंगे इंग्लिश कम्युनिकेशन से रिलेटेड, एक ऐसे टॉपिक को मैं आप सभी को डिस्क्राइब करूँगा जिस पर बहुत सारे इंग्लिश लर्नर्स का ध्यान नहीं होता है, जिस वजह से वो एफर्ट्स तो बहुत सारे पुट करते हैं, अपनी ग्रामर को बहुत अच्छे लेवल तक डेवलप करते हैं, बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू राइट एंड स्टिल दे आर नॉट एबल टू स्पीक। और जानते हैं उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कि उनका जो एक्शन वर्ब या मेन वर्ब पर कमांड होना चाहिए वो नहीं होता है। यदि आप भी बिगिनर हैं, आप भी अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन को डेवलप करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। फटाफट इसको लाइक कर दीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब इट and push the bell icon so that you can get the updates। So welcome friends, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम इस 45 डेज स्पोकन इंग्लिश सीरीज़ के 9th वीडियो पर है। इट मीन्स इसके पहले हम 8 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। आप आज की वीडियो देखने के बाद में प्रीवियस वीडियो भी रिवाइज कीजिए सो दैट यू कैन अपग्रेड योर कम्युनिकेशन। दोस्तों, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मेन वर्ब, और इट इज़ ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ एक्शन वर्ब। इसको एक्शन वर्ब के नाम से भी जाना जाता है, इसको मेन वर्ब के नाम से जाना जाता है, हिंदी में इसको मुख्य क्रिया बोला जाता है। अब देखिए, हम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे जो कि किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को जानते हैं और सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं जानते, परंतु इसका यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आपकी इंग्लिश तभी कंप्लीट होगी जब आप इस अल्टीमेट कॉन्सेप्ट को समझेंगे, मतलब इसकी महत्ता को पहले समझिए, आफ्टर दैट यू कैन गो फॉर दैट। आज हमारे सेशन में हमारे साथ यूशी है एंड शी विल हेल्प यू कि आप किस तरह से अपने वर्ब के फॉर्म्स को अपग्रेड कर सकते हैं। आज हम बहुत सारी वर्ब्स की प्रैक्टिस करेंगे, कुछ रिटर्न में हमारी प्रैक्टिस होगी, साथ ही साथ बहुत सारी वर्ब्स की हम ओरल प्रैक्टिस करने वाले हैं जो कि आपके कम्युनिकेशन को बूस्ट अप करेगा। तो आ जाइए फटाफट इस सेशन पर। तो हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मेन वर्ब या मुख्य क्रिया होती क्या है। तो सबसे पहले समझ लीजिए इस कॉन्सेप्ट को कि आपके पास कम्युनिकेशन में सिर्फ 2 तरह के सेंटेंस होंगे जिनको आपको बोलना होता है। वन इज़ नाउन ओरिएंटेड, जिसमें कि आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है, परंतु हमारे कम्युनिकेशन का 80% पार्ट आता है मेन वर्ब से, अर्थात एक्शन ओरिएंटेड सेंटेंस से। और कोई भी एक्शन ओरिएंटेड सेंटेंस आप ऐसा नहीं बना सकते जिसमें कि वर्ब एब्सेंट हो। मतलब कोई भी एक्शन ओरिएंटेड, जाना आना, खाना पीना, सोना देखना, ये सारे किसी भी सेंटेंस में यदि यूज़ हो रहे तो आपको मुख्य वर्ब की आवश्यकता पड़ेगी। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ऑल वर्ड्स दैट एंड्स बाय ना, दुनिया का कोई भी शब्द जो कि ना पर एंड होता है, देखना, सुनना, बोलना, खाना, मैं आपसे बोलता हूँ कि आप लिस्ट लेके बैठिए, आपको जितने ना एंडिंग वर्ड्स याद आ रहे हैं वो सारे वर्ड्स आपके वर्ब होंगे। तो जो भी हिंदी वर्ड्स ना पर एंड होते हैं, बस एक चीज़ और ध्यान रखना कि या तो ये किसी चेंज को बताते हैं या ये किसी मोमेंट को बताते हैं, अर्थात किसी तरह की हलचल को बताएंगे या तो किसी मोमेंट को बताएंगे। सो दे विल बी द पार्ट ऑफ एक्शन वर्ब। ओके, अब हमें वर्ब को किस तरह से डेवलप करने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, वन थिंग दैट यू ऑलवेज रिमेंबर कि कोई भी जो वर्ब होती है उसके कोर तो 3 फॉर्म होते हैं, पर 3 फॉर्म से ही काम नहीं चलेगा, आपको पूरे 5 फॉर्म पर कमांड होनी चाहिए। नो डाउट कि अगले जो 4th और 5th फॉर्म है ये बड़े इजी है, जिसको आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटा सा रूल होता है कि अगर आपको VING लगाना है तो किस में जो लास्ट कॉन्सोनेंट है वो डबल होता है। ये छोटा सा रूल आपको ध्यान रखना है, जो कि आप हमारे प्रीवियस वीडियो चेक करेंगे तो उसमें स्पेलिंग रूल में मिल जाएगा आपको। अभी हम बात करते हैं कि कोई भी जो वर्ब है वो 5 फॉर्म में अवेलेबल होती है। पहले फॉर्म को हम V1 बोलते हैं और इसका हिंदी नेम होता है प्रेजेंट फॉर्म। V2 जो होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म, इसे हम पास्ट फॉर्म कहते हैं। अर्थात कोई भी बात अगर हमको पास्ट की कहनी है, मतलब पुरानी बात जो हो गई है, तो आपको V2 का ही यूज़ करना पड़ेगा। यदि आप वर्तमान की बात कर रहे हैं, कुछ भी होता है, हो रहा है, वॉट एवर इट में भी, आप V1 का यूज़ करेंगे। ओके, थर्ड फॉर्म जो V3 होता है इसको पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है और इसका यूज़ कब किया जाता है? जब कोई काम हो चुका हो। ओके, जैसे मान लीजिए भाई अभी मैं बोल रहा हूँ और मैं किसी से ये बोलूँ कि मैं बोल चुका हूँ, मतलब ये काम हो गया, सो यू विल से दैट आई हैव स्पोकन। ओके, आपको बोलना है कि भाई मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटन। सो इट मीन्स व्हाट कि V2 और V3 में क्या डिफरेंस है कि जब हम किसी पास्ट मेमोरी के बारे में बात करेंगे, जब हम कोई पुरानी बात बताएंगे,
तो आपको V2 का यूज़ करना है, और जब कोई रिसेंट में कंप्लीट हुई बात कहनी है सो हम V3 का यूज़ करेंगे। साथ ही साथ VING का जो इंग्लिश नेम है दैट इज़ प्रेजेंट पार्टिसिपल, अर्थात कोई भी वर्ब में जब VING को ING को ऐड कर दिया जाता है तो ये फोर्थ फॉर्म बनता है और इसका नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल। और इसके अलावा एक फिफ्थ फॉर्म होता है। जब हम V5 की बात करते हैं तो V5 में हमको एक ऐसा फॉर्म देखने को मिलता है जो कि वर्ब प्लस SES होता है। और इसकी क्या ब्यूटी है? सो इसकी ब्यूटी ये है कि वर्ब में SES का यूज़ तब किया जाता है जब हम प्रेजेंट की बात कर रहे हो और उसमें जिस पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो वो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, अर्थात वो ही शी इट की कैटेगरी या किसी नेम से बिलोंग करता है, तो आपको उसमें SES का एडिशन करना है। अब एक और ब्यूटी जो कि मोस्ट ऑफ द इंग्लिश लर्नर मिस कर देते हैं, क्या कि V1 और V2 ये जो दो वर्ब है, जब भी आप इनका यूज़ करेंगे तो इनके साथ किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होगा। किस सेंटेंस में? जब हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव हो तब। परंतु जब हम V1 का यूज़ किसी नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब आएगी। अगले प्रोग्राम्स में हम इन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के कॉम्बिनेशन को भी आपको क्लियर कराएंगे। आज बस आप इसकी ब्यूटी समझिए। तो समझ लिया कि अफर्मेटिव सेंटेंस में जब भी हम V1 या V2 का यूज़ करेंगे तो ये विदाउट हेल्पिंग वर्ब आएगा, परंतु नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि हम V1 का यूज़ करते तो ये हेल्पिंग वर्ब को लेकर है। अब हम बात करते हैं V3 और VING की। कसम खा लीजिए, आज लिख लो, कहीं पर भी जहाँ इच्छा हो वहाँ लिख लीजिए कि VING और V3 आप कभी भी अकेले यूज़ नहीं करेंगे, जब ये हमेशा ही अपने साथ हेल्पिंग वर्ब को लेकर आएगा। मतलब विदाउट हेल्पिंग वर्ब VING और इट मीन्स V3 का कोई भी औचित्य नहीं है, आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो इनका जब भी यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब के साथ करना है। और ये जो V5 है हमारी, ये हमेशा ही विदाउट हेल्पिंग वर्ब आती है, पर जब भी किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लग जाती है जिसमें आपने V1 प्लस SES लगाया था, तो एक प्रॉमिस कर लीजिए अपने आप से कि उस वर्ब के SES को हटा देंगे। क्यों? क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुई है उसके कारण आपको इसमें SES की ज़रूरत है। अब थोड़े से कॉन्सेप्ट को और एक्सटेंड करते हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो वर्ब है, हमारी जितनी भी वर्ब होगी इसको हम दो कैटेगरी में डिफाइन करेंगे। वन इज़ रेगुलर वर्ब एंड अनदर इज़ इरेगुलर वर्ब। अब देखिए, हमें वर्ब पर क्यों कमांड बनानी है? हम में से बहुत सारे लोग हैं जिनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रॉन्ग है इंग्लिश कम्युनिकेशन को लेकर, कि सारी वर्ब में अगर हम ईडी लगा देंगे तो हमारे सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगा, पर दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपको ध्यान रखना है कि दो कैटेगरी है रेगुलर और इरेगुलर वर्ब की। जो इरेगुलर वर्ब होती है इसको लर्न करना होगा, मतलब इसमें तुक्का काम नहीं करेगा आपका। हाँ, पर जो रेगुलर वर्ब है उसमें आप ईडी लगाकर सेकंड और थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं। जैसे देखिए, एडवाइस मतलब सलाह देना होता है, इसका सेकंड फॉर्म एडवाइज्ड हुआ, थर्ड फॉर्म एडवाइज्ड हुआ। जब ING लगाएंगे तो ई हट जाएगा और एडवाइजिंग हो जाएगा, और जब इसका फिफ्थ फॉर्म बनाएंगे तो ये एडवाइजेज हो जाएगा। अब देखिए, अगला वर्ड जो है हमने इरेगुलर वर्ब से ले रखा है। ओके, ब्रेक का अर्थ होता है तोड़ना, पर जब आप किसी बात को ऐसे बोलेंगे कि उसने ये तोड़ दिया तो आप ब्रेक का यूज़ नहीं करेंगे, आपको ब्रोक का यूज़ करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ब्रेक में ब्रेक डी लगाते, नो, ब्रोक। ओके, ब्रोक कब होगा? जब वर्ब सेकंड फॉर्म में होगी और किसी पास्ट के बारे में बात होगी। अब और एक चीज़ ध्यान रखिए कि इसके थर्ड फॉर्म में इसका फॉर्म होता है ब्रोकन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। और जब ये VING फॉर्म में आता है तो ब्रेकिंग हो जाता है, और जब V5 में आता है तो ब्रेक्स हो जाता है। इट मीन्स इस ब्यूटी को आपको ध्यान में रखना है कि फ्रेंड्स, अगर आप अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन को अपग्रेड करना चाहते हो तो कम से कम 300 वर्ब्स विद देयर 3 फॉर्म्स ये आपको लर्न होना चाहिए। और इसके अलावा अपग्रेड करने की आपकी हमेशा इच्छा होनी चाहिए कि जब भी कुछ नया वर्ड मिले आप उसको अपग्रेड करें। जैसा हमने बताया कि आज हमारे साथ यूशी है और हम बहुत सारी वर्ब की प्रैक्टिस करेंगे। मैंने अगली स्लाइड में कुछ वर्ब लिख रखी है। इन वर्ब्स के तीनों फॉर्म आपके लर्न होंगे। साथ ही साथ हम बहुत सारी वर्ब्स की ओरल प्रैक्टिस करेंगे कि भाई इसके 3 फॉर्म क्या है। ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है। तो लेट्स कम, वेलकम टू यूशी। ओके, रेडी टू टीच? ओके, तो चलिए बताइए, ये जो मैंने वर्ब लिख रखी है इनके सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या हो? ठीक है, सो दिस इज योर पेन, जस्ट। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको एक्सप्लेन भी करते जाता हूँ कि ब्रिंग का अर्थ होता है लाना, अर्थात कोई चीज़ अगर कहीं रखी है
ओके, क्योंकि अभी आप नीचे एक वर्ड देखेंगे टेक, टेक का अर्थ भी होता है लाना। ओके, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो ब्रिंग का अर्थ होता है लाना, अर्थात कोई चीज कहीं पर रखी है उसको आपको लेकर आना है, तो यू कैन यूज ब्रिंग। आप किसी को कमांड देते हो कि ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो आप क्या बोलेंगे? ब्रिंग। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है ब्रॉट, ब्रॉट। ठीक है, अगला वर्ड है टेक। टेक का अर्थ होता है ले चलना, मतलब ऐसी स्थिति जब आप और वो चीज एक साथ हो। जैसे मैं बोलूँ कि भाई मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, तो आप यहाँ ब्रिंग का यूज नहीं करेंगे, आप यूज करेंगे टेक, टेक मी टू डॉक्टर। ओके, आप किसी को बोलो कि भैया एक पेन अपने साथ रख लेना, सो टेक अ पेन या कीप अ पेन विथ यू। ओके, सो टेक टू टेकर, इसके 3 फॉर्म होते हैं। टीच मीन्स पढ़ाना। ओके, और सिखाने को भी टीच ही बोलते हैं। टीच का सेकंड फॉर्म टॉच एंड टॉच होता है। अब देखिए दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा आपको। ब्रिंग में BROUGST हुआ और टीच में TAUGST हुआ, तो मतलब ये तुक्के वाली बात नहीं है, आपको फिर से रिमेंबर रखना है। विथ स्पेलिंग यू नीड टू लर्न द वर्ब एंड 3 फॉर्म। ऐसे ही हमारा एक वर्ड आया बाय, बाय मतलब खरीदना होता है, खरीदा तो बॉट का यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म बॉट होता है। फाइंड मीन्स पाना, फाइंड सेकंड फॉर्म फाउंड एंड द थर्ड फॉर्म इज फाउंड। ऐसे एक वर्ड है फ्लाई, फ्लाई मीन्स उड़ना होता है, इसका सेकंड फॉर्म फ्लू होता है, थर्ड फॉर्म फ्लोन होता है। फ्लाई, फ्लू, फ्लो। ओके, गिव मीन्स देना। ओके, कुछ भी चीज देनी हो किसी को, यू कैन यूज गिव, द सेकंड फॉर्म इज गिव एंड द थर्ड फॉर्म इज गिवन। गेट मीन्स होता है पाना, प्राप्त करना, इसका सेकंड फॉर्म होता है गॉट, और थर्ड फॉर्म भी बहुत सारे लोग गॉट यूज करते हैं, पर ये कभी कभी गॉटन होता है। ओके, एंड वेरी गुड। दिस वर्ड इज स्विंग। स्विंग मतलब क्या होता है? झूलना, पर जब इसका सेकंड फॉर्म हम लर्न करते हैं तो स्वैंग, स्वंग होता है। एंड स्विम मतलब तैरना, स्विम, स्वम, स्वम। सो सुपर्ब, you have written very nice okay फ्रेंड्स। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि आपको क्या करना है। यू नीड टू रिमेंबर, आप एक बढ़िया सी लिस्ट बनाइए, आपके पास कोई भी वर्ब के लिस्ट हो। सबसे पहले आप उन वर्ड्स को पहले इंग्लिश टू हिंदी जाइए, मतलब इंग्लिश वर्ड देखिए कि भाई कौन कौन से वर्ड्स मैं पहले से जानता हूँ जिनका मुझे फर्स्ट फॉर्म पता है। आप उनको हाइलाइटर से हाईलाइट करके उनके सेकंड और थर्ड फॉर्म लर्न कीजिए। फिर सेकंड नंबर पर उस लिस्ट के हिंदी टू इंग्लिश वर्ड पर जाइए, उन सारे वर्ड्स को आप टिक कीजिए जो वर्ड आपको पता होने चाहिए, जो आपको ऐसा लगता है कि ये हमारे डे टू डे कम्युनिकेशन में यूज़ होने वाले। तो इससे आप अपने वो आपको यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा जब भी आप किसी फॉर्मेट में कुछ बोलना चाहते हो और कहीं भी अटके, तो उन सारे वर्ड्स को रिमेंबर करिए, घर जाके देखिए कि इस वर्ड का इंग्लिश मीनिंग क्या है, इसके तीनों फॉर्म क्या है। अगर इस तरह से आप काम करेंगे तो आपकी वर्ब डेवलप होगी, आपका कम्युनिकेशन बेहतर होगा। चलिए कुछ ओरल प्रैक्टिस करें। चलिए, कैच, कैच मीन्स पकड़ना, इसके सेकंड थर्ड फॉर्म बोलिए। ओके, कैच, कैच नहीं होता है, कैच, कॉच, कॉच। ओके, चलिए, प्रॉमिस, प्रॉमिस मीन्स वादा करना, प्रॉमिस, प्रॉमिस्ड, प्रॉमिस्ड। एक्ट, एक्ट मतलब क्या होता है? कोई भी अभिनय करना। ओके, एक्ट, एक्टेड, एक्टेड। ओके, अगर हम बात करें कट, कट के 3 फॉर्म क्या होते हैं? ये तीनों फॉर्म में कट, कट, कट ही होता है। ओके, चलिए अगर हम बात करेंगे सर्च, सर्च मीन्स खोजना। ओके, सर्च, सर्च, सर्च। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि गेटअप, गेटअप का सेकंड फॉर्म बताइए। ओके, तो एक चीज और ध्यान रखना है कि जब भी कोई वर्ड मिक्स्ड वर्ड हो, 2 वर्ड से अगर मिलकर बना है, तो सेकंड फॉर्म में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जो फर्स्ट वर्ड है उसमें चेंज करेंगे। तो गेट का क्या हो जाएगा? गॉट अप हो जाएगा, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? गॉटन अप हो जाएगा। चलिए, स्विच ऑन मतलब क्या होता है? ओके, किसी चीज को चालू करना, स्विच ऑन। इसका सेकंड फॉर्म बोलिए, समझ गए? स्विच्ड ऑन, तो सेकंड फॉर्म में क्या हो जाएगा? स्विच्ड ऑन एंड इट विल बी स्विच्ड ऑन। चलिए, नाश्ता करने को हम इंग्लिश में बोलते हैं टेक ब्रेकफास्ट, टेक ब्रेकफास्ट। ओके, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा इसका? ओके, टेक का सेकंड फॉर्म क्या होता है? टुक, और थर्ड फॉर्म क्या होता है? टेकन। सो टेक ब्रेकफास्ट, टुक ब्रेकफास्ट, टेकन ब्रेकफास्ट। ऐसे ही आप सारी चीजें करनी है। ओके, चलिए, आप क्लास में मान लीजिए बोर हो गए, तो आपने इसको गेट बोर्ड बोल दिया, ठीक है? ओके, गेट बोर्ड बोला। अब सेकंड फॉर्म बताइए इसका क्या हो जाएगा? गॉट बोर्ड, गॉटन बोर्ड, है ना? तो आप किस में चेंज करेंगे? फर्स्ट फॉर्म में ओनली, और सेकंड जैसे का वैसा ही रहेगा। क्लियर हो गया? कोई डाउट है? सो फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस वर्ब का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है।
और आप भी आज से श्योर करेंगे कि अगर आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन बेहतर करना है तो थोड़ा सा वर्ब पर काम कर लीजिए, ताकि आपकी फ्लुएंसी बढ़िया रहे, आप बोलते बोलते अटके ना, आपके पास वोकैबुलरी की कोई कमी ना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फटाफट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और शेयर तो कर ही दीजिए ताकि और भी दोस्तों को ये हेल्प कर सके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।